कमर्शियल महिला पायलट जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा को कभी कम नहीं होने दिया, प्रेम माथुर के बारे में। स्पेस क्राफ्ट से लेकर हाई स्पीड बाइक तक आज महिलाएं सब कुछ चलाती हैं, किंतु हमारे ही देश में एक ऐसा दौर भी था जहां जेंडर के आधार पर महिलाओं को अपनी इच्छा के अनुसार काम चुनने का अधिकार प्राप्त नहीं था। ऐसे में ही कुछ महिलाएं आगे आईं और उन्होंने आने वाली महिलाओं के लिए रास्ते भी खोले। ऐसी ही एक महिला थी प्रेम माथुर। तो आज हम प्रेम माथुर से परिचित होंगे, जानेंगे उनके जीवन के बारे में कुछ तथ्य और जानकारियाँ। सन 1924 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में प्रेम माथुर का जन्म हुआ था, किंतु पिता का तबादला हो जाने के कारण इनका संपूर्ण परिवार इलाहाबाद शिफ्ट हो गया था। प्रेम की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी इलाहाबाद से ही हुई और उसके बाद इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करी। 5 भाई बहनों में प्रेम सबसे छोटी थी। बहुत छोटी सी उम्र में ही इनकी माता का देहांत हो गया था। एक लेख के अनुसार प्रेम के 2 भाइयों में से एक भाई फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे और दूसरे भाई बिजनेस किया करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए कुछ जहाज़ों में से को इनके बिजनेस करने वाले भाई ने खरीदा और उसे डेक्कन फ्लाइंग क्लब को बेच दिया तथा दिल्ली फ्लाइंग क्लब के कैप्टन अटल को उन्हें कोलंबो तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। कहा जाता है कि कैप्टन अटल ने प्रेम को डराने के उद्देश्य से उन्हें अपने साथ फ्लाइट में बिठाया और कई तरह के करतब दिखाए, किंतु प्रेम डरी नहीं बल्कि निडर होकर बैठी रही। दूसरी बार जब कैप्टन अटल आए तो उन्होंने प्रेम को हवाई जहाज उड़ाने के कई सारे निर्देश दिए और जब वह उस फ्लाइट से उतरे तो उन्होंने प्रेम के लिए एक नोट छोड़ा जिसमें लिखा था, तुम एक बहादुर महिला हो, तुम में पायलट बनने के सारे गुण मौजूद हैं, तुम कोशिश क्यों नहीं करती। कहा जाता है कि इसी समय से प्रेम को पायलट बनने की प्रेरणा हासिल हुई। सन 1947 में उन्हें कमर्शियल पायलट का लाइसेंस प्राप्त हुआ और सन 1949 में उन्होंने नेशनल एयर रेस जीती। प्रारंभिक दौर में प्रेम को बहुत संघर्ष करना पड़ा। वह जब भी कहीं अप्लाई करती थी जॉब के लिए तो वहाँ से उनको रिजेक्शन ही मिला और कहा जाता था कि एयरलाइंस का सिर्फ एक ही जवाब आता था कि महिला पायलट के कॉकपिट में होने से यात्री सहज महसूस नहीं करेंगे और महिला पायलट आपातकालीन स्थितियों का सामना उतनी अच्छी तरह नहीं कर सकेंगी। 1950 के दशक में प्रेम ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि क्लब को पितृसत्तात्मक रवैया से बाहर निकलना होगा और योग्यता के सिद्धांतों को ही आधार बनाना होगा। 1949 में सबसे पहले प्रेम को हैदराबाद के निजाम की डेक्कन एयरलाइंस में नौकरी मिली। उन्होंने एयरलाइंस की तकनीकी विभाग की नौकरी मिली जहां उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। यह प्रेम की पहली नौकरी थी और इसमें उन्होंने इतिहास रच दिया। अपनी डेक्कन एयरलाइंस के अनुभव के काल में उन्होंने इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और लेडी माउंटबेटन जैसी हाई प्रोफाइल लोगों को उड़ान भरवाई। सन 1953 में उन्हें इंडियन एयरलाइंस में को पायलट की जॉब मिली और इसी के साथ किसी कमर्शियल पायलट को जॉब देने वाला भारत पहला देश बना। प्रेम ने बहुत संघर्ष किया। द वुमेन हु वांट्स टू बी स्टार के अनुसार प्रेम एक समय था जब प्रेम निराश हो गई थी, किंतु वह जानती थी कि पायलट बनने के लिए क्या करना है। तो आज हमने जाना प्रेम माथुर के बारे में। वास्तव में कितना संघर्ष रहा होगा उस समय पायलट बनना प्रेम माथुर के लिए, जब महिलाओं को शिक्षा तक का अधिकार प्राप्त नहीं था, किंतु अपने संघर्ष के दौरान 38 वर्ष की उम्र में उन्होंने पायलट का लाइसेंस लिया और उन्होंने यह भी सिद्ध कर दिया कि कुछ सीखने के लिए या अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई विशेष उम्र नहीं होती, उम्र कभी भी बाधा नहीं होती। सन 1992 में प्रेम की मृत्यु हुई और आज हमने जाना प्रेम माथुर के बारे में, जो पहली कमर्शियल महिला पायलट थी। अगली बार फिर किसी आदर्श नारी के बारे में जानकारी लेकर आपके पास आएंगे। धन्यवाद।